जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान लोक में। नवरात्रि अपने अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुकी है और आज माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप यानी कि आदि शक्ति महागौरी की पूजा की जाती है। 8वें दिन की पूजा देवी के मूल भाव को दर्शाता है। देवी भगवत पुराण में बताया गया है कि देवी माँ के 9 रूप और 10 महाविद्याएं सभी आदि शक्ति के अंश और स्वरूप है, लेकिन भगवान शिव के साथ उनके अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती है। उनकी शक्ति जो सभी आदि शक्ति के अंश और स्वरूप है। इनकी शक्ति अमोघ और सद जो फलदायिनी है। महागौरी की पूजा मात्र से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं। वह व्यक्ति अक्षय पुण्य का अधिकारी हो जाता है। ज़्यादातर घरों में नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है। वही कुछ लोग जो नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करते हैं। देवी माँ का स्वरूप। देवी भागवत पुराण के अनुसार महागौरी का वर्णन जो वर्ण रूप से गौर अर्थात सफ़ेद है। इनके वस्त्र व आभूषण भी सफ़ेद रंग के ही है। माँ का वाहन वृषभ अर्थात बैल है जो भगवान शिव का भी वाहन है। माँ का दाहिना हाथ अव्यय मुद्रा में है। नीचे वाले हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। माँ गौरी के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण माँ को शिवा के नाम से भी जाना जाता है। जो माँ का नीचे वाला हाथ अपने भक्तों को अभय देता हुआ वर मुद्रा में है और माँ शांत मुद्रा में दृष्टिगत है। देवी के स्वरूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वादि साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। और जो धन वैभव की अधिष्ठात्री देवी है महागौरी। माँ महागौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप है। यह धन वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी है। संसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्जवल कोमल श्वेत वर्णन और श्वेत वस्त्रधारी है। देवी माँ गौरी को गायन संगीत प्रिय है और यह सफ़ेद वृषभ यानी बैल पे सवार है। इन दिन जो कन्या पूजन का भी विधान है और कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ रहता है। कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम है, नहीं तो 2 कन्याओं के साथ भी पूजा की जा सकती है। अष्टमी तिथि के दिन नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। भोग लगाने के बाद नारियल प्रसाद रूप में बांट दे। वही जो वक्त कन्या पूजन करता है वे हलवा पूरी सब्जी और काले चने का प्रसाद विशेष रूप से बनाया जाता है। माँ की पूजा करते समय भक्तों को गुलाबी रंग के कपड़े पहनने चाहिए और गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक माना जाता है और महागौरी का ध्यान मंत्र है। और आप देवी महागौरी को नारियल जौ से बनी हुई मिठाई का भोग भी अर्पित कर सकते हैं। अब मैं आपको जो महागौरी व्रत की कथा सुनाती हूँ। कथा कुछ इस प्रकार है। महागौरी का ध्यान मंत्र है, श्वेते वृषे समरूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचि महागौरी शुभ ददा मन महादेवाय प्रमोददा जा देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो तस्यै नमो नमः। और महागौरी की पूजा विधि कुछ इस प्रकार है। अष्टमी तिथि पे महागौरी की पूजा का विधान भी बाकी दिनों की तरह ही होता है। जिस तरह सप्तमी तिथि को माता की पूजा की जाती है, उसी तरह अष्टमी तिथि को भी जो शास्त्रीय विधि से पूजा की जाती है। इस दिन माता के कल्याणकारी मंत्र ओम देवी महागौरय नमः का जाप करना चाहिए और माँ को लाल चुनरी चढ़ानी चाहिए। सबसे पहले लकड़ी की चौकी पे लाल कपड़ा बिछाकर महागौरी की मूर्ति व तस्वीर स्थापित करने के बाद महागौरी यंत्र रख के स्थापना करें और करनी चाहिए। माँ की कांति भक्तों को सौंदर्य प्रदान करने वाली होती है और हाथ में सफ़ेद फूल लेके माँ का ध्यान करें।
फूल अर्पित करें और विधिवत पूजन करें। महागौरी को रात के रानी के फूल बहुत ज़्यादा पसंद है। शिव पुराण के अनुसार महागौरी को 8 साल की उम्र में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लग गया था। उन्होंने इसी उम्र से भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी। इसीलिए अष्टमी तिथि को महागौरी के पूजन का विधान है। इस दिन दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते वे पहले और 8वें दिन के व्रत करके पूरे 9 दिन का फल प्राप्त करते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती अपनी तपस्या के दौरान केवल कंदमूल, फल और पत्तों का आहार करती थी। बाद में माता केवल वायु पीकर ही तप करना आरंभ कर दिया। तपस्या से माता पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ और इससे उनका नाम महागौरी पड़ा। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको गंगा में स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माता पार्वती गंगा में स्नान करने गई तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुआ और कौशिकी कहलाई और एक जो स्वरूप उज्जवल चंद्र के समान प्रकट हुआ जो महागौरी कहलाई। माँ गौरी अपने हर भक्त का कल्याण करती है और उनको सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाती है। और दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार कालरात्रि के रूप में सभी राक्षसों का वध करने के बाद भोलेनाथ ने देवी पार्वती को माँ काली कहकर चिढ़ाया था। माता ने उत्तेजित होकर अपनी त्वचा को पाने के लिए कई दिनों तक कड़ी तपस्या की और ब्रह्मा जी को अर्घ्य दिया। देवी पार्वती से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने हिमालय के मानसरोवर नदी में स्नान करने की सलाह दी। ब्रह्मा जी के सलाह को मानते हुए माँ पार्वती ने मानसरोवर में स्नान किया। इस दिन जो नदी में स्नान करने के बाद माता का स्वरूप गौरवर्ण हो गया, इसलिए माता के इस स्वरूप को महागौरी भी कहा जाता है। और आपको बता दें कि माँ पार्वती ही देवी भगवती का स्वरूप है। माँ महागौरी की आरती। जय महागौरी जगत की माया, जय उमा भवानी जय महामाया, हरिद्वार कनखल के पासा, महागौरी तेरा वहाँ निवास, चंद्रकली और ममता अम्बे, जय शक्ति जय जय माँ जगदम्बे, बीमा देवी बिमला माता, कौशिक देवी जगत विख्याता, हिमाचल के घर गौरी रूप तेरा, महाकाली दुर्गा स्वरूप तेरा, सती हवन कुंड में था जलाया, उसी धुएं ने रूप काली बनाया, बना धर्म सिंह जो सवारी में आया, तो शंकर ने त्रिशूल अपना दिखाया, तभी माँ ने महागौरी नाम पाया, शरण आने वाले का संकट मिटाया, शनिवार को तेरी पूजा जो करता, माँ बिगड़ा हुआ काम उसका सुधरता, भक्त बोलो तो सोच तुम क्या कर रहे हो, महागौरी माँ तेरी हरदम ही जय हो, तो बोलो मेरे संग जय महागौरी माता की। ये थे नवरात्रि के 8वें दिन पे महागौरी माता की व्रत कथा और आरती। सारी जानकारी जो मैंने आपको इस वीडियो में दी थी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।